हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी पीईटी की बड़ी खबरें निकल के सामने आ चुकी हैं। यूपी पीईटी में 28 लाख आवेदन आए हैं। मुख्य परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम आपका कुछ आयोग ने बता दिया है। अगस्त में ही होगी परीक्षा। 30,000 पदों के लिए पहला विज्ञापन जारी होगा, यूपी के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने बताया। तो चलिए खबर को हम विस्तार से देख लेते हैं। पहली खबर यहाँ पे है, अधीनस्थ पीईटी लिखित परीक्षा अगस्त में संभव। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएससी अगस्त में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी करा सकती है। सोमवार को पीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई पूरी हो गई है। 28 लाख से अधिक युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। परीक्षा के लिए इस माह के अंत तक एजेंसी का चयन पूरा होने की उम्मीद है। एजेंसी का चयन हो गया तो 2 माह के भीतर परीक्षा कराई जा सकती है। हालांकि लिखित परीक्षा कोरोना की संभावित तीसरी लहर पर निर्भर करेगी। अगर तीसरी लहर आ गई किसी भी कारण से, तो ये जान लीजिए कि यूपी कोई भी भर्ती नहीं करा पाएगा। इतना आप समझ लीजिए। चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया सोमवार को खत्म हो गई। इसके लिए 28,07,119 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। इनमें अंतिम दिन कुल मिला के कहा जाए तो 25 लाख थे, तो 25 3 28 करीब 3,29,000 ने पंजीकरण अंतिम दिन कराया है। जबकि 20 जून को 2,36,000, 19 जून को 2,40,000 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराए थे। पीईटी अगस्त में कराई जाएगी। आयोग ने पीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करने की अंतिम रूप से आवेदन करने की समीक्षा की है। आयोग के चेयरमैन प्रवीर कुमार ने बताया था, पीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन करने और अंतिम रूप से आवेदन जमा करने वाले की संख्या में भारी अंतर है। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर एनआईसी के मुताबिक की रिपोर्ट के मुताबिक यह अंतर विभिन्न बैंकों से आवेदन शुल्क अंतरण में लगने वाले समय के कारण है। सोमवार तक 18,56,000 अभ्यर्थियों ने ही अंतिम रूप से अपना आवेदन जमा किया है। इसके लिए आयोग को 30 करोड़ रुपए मिले हैं। कुमार ने बताया कि आवेदन शुल्क अंतिम रूप से 21 जून से बढ़ाकर 25 जून कर दिया गया है। जो अभ्यर्थी 21 जून आधी रात तक आवेदन कर चुके हैं, वे 25 जून तक शुल्क जमा करके आवेदन सबमिट कर सकेंगे। जबकि आवेदन पत्र में संशोधन का अंतिम मौका 28 जून ही रहेगी। कोरोना की तीसरी लहर पर लिखित परीक्षा निर्भर होगी। आयोग पीईटी के लिए परीक्षा एजेंसी का चयन का काम इस माह के अंत तक पूरा करने का प्रयास कर रहा है। आयोग का कहना है कि तकनीकी बिड खुल चुकी है। वित्तीय बिड की कार्रवाई पूरी कर इस माह के अंत तक पूरी एजेंसी से अनुबंध करने की योजना है। इसके तहत 2 माह के भीतर परीक्षा संपन्न कराया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अगस्त में परीक्षा हो जाएगी, पर लिखित परीक्षा कोरोना की संभावित तीसरी लहर पर निर्भर करेगी, क्योंकि कोरोना की वजह से पिछले 1 साल से कोई लिखित परीक्षा नहीं कराई जा सकी है। हालांकि आयोग कोरोना संक्रमण में तेजी से गिरावट को देखते हुए जल्द ही लिखित परीक्षा करा लेना चाहता है। अब रही अगली बात, 30,000 पदों के लिए हो सकती है पहली मुख्य परीक्षा। तो आयोग समान अर्हता वाले पदों को एक साथ विज्ञापन निकालकर मुख्य परीक्षा कराएगा। अनुमान के मुताबिक पहला विज्ञापन 22 से 30,000 पदों के लिए हो सकता है। मुख्य परीक्षा में केवल वे ही अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे जिन्होंने पीईटी उत्तीर्ण की। अब देखिए, कुल मिला के मुख्य परीक्षा इसलिए एक ही होगी क्योंकि लगभग जितनी भर्ती, ज़्यादातर भर्ती जो बड़ी भर्ती होनी है वो इंटर लेवल पे होनी है। जैसे कि लेखपाल में चकबंदी लेखपाल, राजस्व लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, यही 2 जो हैं बड़ी भर्तियां होनी है। सबसे बड़ी भर्तियां आयोग की यही 2 होनी है, लेखपाल और यहाँ पे हम बात करें तो जूनियर असिस्टेंट की।
तो इन दोनों को ही मिला के करीब जो पदों की संख्या होगी वो 20,000 के आसपास बैठ जाएगी। उसके अलावा कुछ और भर्तियां जैसे कि स्टेनोग्राफर हो गई, इसके अलावा कुछ और भर्तियां इंटर लेवल पे जो होती हैं उनको एक साथ मिला के करीब 22 से 30,000 पद बनेंगे, जिनकी की भर्ती पहली मुख्य परीक्षा होगी। हमको लगता है कि यही एकमात्र मुख्य परीक्षा हो पाएगी। आयोग अपना जो है एक्सेप्ट कर लेगा कि हमने इतनी भर्ती करा दी, और फिलहाल ये फाइनल होने के आसार तो नहीं दिख रहे हैं। विज्ञापन मुख्य परीक्षा में केवल वे ही अभ्यर्थी जो पीईटी, अब यहाँ पे देखिए करीब मान लीजिए कि हम 25,000 इसमें आवेदन, 30,000 भी मान लेते हैं तो 30,000 में बड़ी भर्ती हो जाएगी। 30,000 में कम से कम आयोग 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाएगा। तो यहाँ पे 15 या 45 यानी कि 4.5 लाख अभ्यर्थियों की पहली प्रारंभिक यानी कि मुख्य परीक्षा होगी, जिसको अगर ऑनलाइन कराया गया तो इसमें यूपी के हिसाब से कुल मिला के कम से कम 4 से 5 दिन एग्ज़ाम होंगे 4.5 लाख अभ्यर्थियों का। अब ये है तो कुल मिला के आयोग का पैटर्न। बाकी अब क्या कहें, अगर आप 4.5 लाख रैंक ला लेते हैं तो आप आयोग की मुख्य परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे। अगर ऐसा रहा 25,000 भर्तियों का पहला विज्ञापन आया तो इसके नीचे रैंक वालों के लिए समस्या खड़ी होगी, क्योंकि इससे बड़ी भर्ती फिर कोई नहीं होगी, इतना आप समझ लीजिए। तो कम से कम आपको 4 लाख 4.5 लाख ही लाने पड़ेंगे। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो दिसंबर तक आपको नौकरी देने का आयोग प्लान बना रहा है। अगर सब कुछ उम्मीद के मुताबिक रहा तो द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली से अभ्यर्थियों को विधानसभा चुनाव से पहले तक नौकरी मिल सकती है। ये केवल हवाई है, इसमें कोई सत्यता होती नहीं है। आयोग पहले पीईटी का आवेदन जनवरी में लेना चाह रहा था, फिर फरवरी में, फिर मार्च में, फिर जाके मई में शुरू किया। तो ये जान लीजिए कि आयोग अगर दिसंबर में है तो ये एक केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, इसमें सच्चाई हमें नहीं लगता कि कुछ है। लिखित परीक्षा अगस्त में होने के आसार है। अक्टूबर तक मुख्य परीक्षा कराई जा सकती है। दरअसल पीईटी में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न से रिजल्ट में अधिक समय नहीं लगेगा। 2 महीने में रिजल्ट देकर मुख्य परीक्षा कराई जा सकती है। अब एक चीज़ आप समझ लीजिए कि अगस्त में परीक्षा होगी तो कुल मिला के ये अक्टूबर में रिजल्ट देंगे। कह रहे हैं कि 2 महीने में रिजल्ट दिया जा सकता है, तो ये अक्टूबर में रिजल्ट देंगे। फिर मुख्य परीक्षाओं के लिए आवेदन कब करा लेंगे, कब मुख्य परीक्षा करा लेंगे, कह रहे हैं कि अक्टूबर में मुख्य परीक्षा भी कराई जा सकती है। फिलहाल 2 महीने में रिजल्ट देकर मुख्य परीक्षा कराई जा सकती है। मुख्य परीक्षा भी ऑब्जेक्टिव टाइप होने की संभावना है। इसमें सीमित संख्या अभ्यर्थियों होने से दिसंबर में चयनितों अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। वहीं इंटरव्यू ना होने से नियुक्ति प्रक्रिया में अधिक समय नहीं लगेगा। तो सब किया जा सकता है, वास्तव में होना कुछ नहीं है, ये सच्चाई है, आप लोग मान लीजिए। बहुत होगा तो जनवरी तक आयोग परीक्षा करा सकता है, क्योंकि उसके बाद फिर परीक्षाएं होना मुश्किल हो जाएगा। तो जनवरी तक परीक्षाएं हो जाएंगी तो उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है वो आपको शायद फरवरी में, अगर जनवरी में बहुत जल्दी आयोग कराएगा तो परीक्षा करा लेगा। तो तेज़ काम करेगा तो 4.5 लाख अभ्यर्थियों का रिजल्ट 15 दिन में देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। उसके बाद आपका डीबी में समय लगेगा, क्योंकि 30-32 हज़ार और कुछ अभ्यर्थियों की टाइपिंग आदमी ज्वाइनिंग तो संभव नहीं है, सच्चाई यही है। बाकी हाँ, आपको नौकरी मिल सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आप सभी के लिए रही। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।